68 सीट आई थी ना आम आदमी पार्टी की, पता नहीं है आपको? 68 आई थी ना, 17 सॉरी 17 67 आई थी, 67 आई थी। तीन बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस यहाँ पे तो सात बीजेपी का है, 0 है केजरीवाल। लोकसभा में 7 बीजेपी का है। अच्छा। और 0 है केजरीवाल। तो इससे क्या मतलब क्या आप 0 मानेंगे? जिसके 62 विधायक जिसके दिल्ली असेंबली में जिंदा हो, 5 विधायक मोदी जी के गुजरात विधानसभा में जिंदा हो, अपनी आवाज को उठाने के लिए, देश की जनता की आवाज को उठाने के लिए 5 विधायक गुजरात विधानसभा में मौजूद हो, एक MP पंजाब के अंदर हो। दिल्ली की जनता जब मर रही थी, जब चिल्ला रही थी भैया मेरे को बचाओ, कोरोना काल में जहां पैसे की प्राथमिकता होनी चाहिए दिल्ली के ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने के लिए, वो व्यक्ति अपना घर बनवा रहा था और हाथ खड़े कर देता है, कहता है कि केंद्र सरकार अमित शाह को फोन करता है, सर मुझे बचा लो, दिल्ली मर रही है, जिसके अस्पतालों में किसी को बेड नहीं मिल रहा है, कहा गया था। अब कैसे दिल्ली संभाल नहीं रही है, तू कह रहे देश चलाएगा। अब उस वक्त का डेटा बता रहा हूं, RT से पता चला कि बंदे ने 1 वेंटिलेटर नहीं खरीदा पूरे कोरोना काल में। दिल्ली जल बोर्ड में अभी RT से पता चला 160 करोड़ घोटाला कर रहा है, दिल्ली का हर डिपार्टमेंट में घोटाला। जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, उस समय आप शीश महल बनवा रहे हैं, तो लोगों में आपके प्रति क्या सोचेंगे लोग? नहीं, किसने शीश महल बनवाया? किसी ने बनवाया, दिल्ली सरकार ने बनवाया ना, किसी ने। अरे क्या एलिगेशन है, बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ठीक है। सबसे करप्ट दुनिया का सबसे करप्ट, भारत सबसे करप्ट व्यक्ति यही है। अरे भाई मेरी बात सुनो, 2012 में मेरी बात सुनो, सुन तो लो यार, बोल जाओ। अरे सुनो तभी तो यही होते चमचे आम आदमी पार्टी, देख रहे हो, सुन भी नहीं रहे मेरी बात। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करा, अगर किसी को ED CBI का समन भी आता है तो पहले उसको अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, फिर दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से याद मिला बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से याद मिला बैठे। केजरीवाल था ना, वही कह रहा था कि भैया मनीष जी तो इतने सज्जन इंसान है, उनके जैसा कोई नहीं। उनके ऊपर भैया आरोप फिर किस चीज का? ऐसे थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए उसे मोदी जी ने जेल नहीं भेजा। सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा। अब सुनते रहिए, ठीक है। सत्येंद्र जैन क्या मोदी जी ने भेजा? सुप्रीम कोर्ट ने। अरे भैया तथ्य मिले हैं, ऐसे कोई जेल नहीं जाता। और सुनते रहिए एक बार आप सुनते रहिए। केजरीवाल जी ने खुद कबूल करा है, केजरीवाल जी ने खुद कबूल करा है, मैं जेल में भी रहकर सरकार चलाऊंगा। उसके अंदर खोट है, समझ रहे? जिसके अंदर खोट नहीं होता ना, जिसके अंदर खोट नहीं होता, वो ऐसी बातें नहीं करता कि मैं जेल के अंदर जाके सरकार चलाऊंगा। उसके अंदर खोट है, तभी वो जेल के अंदर जाएगा और सरकार चलाएगा। ED के डर से जा रहे हैं। ED तो सेपरेट एजेंसी है, वो तो अपना काम कर रही है ना। कई विभीषण हैं जो निकल करके अभी आएंगे और भाजपा के साथ जुड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रावण के राज्य के अंदर भी उसको बड़ा घमंड था कि मैं भैया तीनों लोगों का विजेता हूँ, और क्या कहते हैं, काल को मैंने पैरों के नीचे रखा हुआ है। उसको बहुत घमंड था, लेकिन उसका घमंड चूर हुआ जब उसके साथ जितने विभीषण थे सब छोड़ करके राम जी की सेना में लग गए। तो अभी कांग्रेस में और विपक्ष में जितने विभीषण है ना, वो सब आएंगे भाजपा के अंदर। बीजेपी जाने की बात कर रहे हैं आप, बीजेपी तो अपोजिशन को खत्म ही करना चाहती है। उन्होंने खड़गे जी को जाकर के नहीं कहा कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने स्टालिन को जाकर के नहीं बोला, उसके लड़के को, कि डेंगू मलेरिया होते हैं सनातनी। ये अपनी विचारधारा से टूट रहे हैं। अगर ये सनातन के खिलाफ अगर ये खड़गे जैसे भी लोग बोलेंगे तो हिंदूवादी कहाँ टिकेंगे कांग्रेस की पार्टी में? तो सनातन की वजह से टूट रही है इंडिया। बिल्कुल टूटेगी, टूट ही गई है। इसमें रहा गया है, इंडिया में वो रहा गया, ये गठबंधन पूरी बागी रह जाएंगे, भ्रष्टाचारी रह जाएंगे। ईडी से तो केजरीवाल डरता है, ये केजरीवाल डरता है, 6 बार बुलाने पर नहीं जा रहा। जो भ्रष्टाचारी है वही तो डरेंगे ईडी से। साज को कोई आंच होती है कि जो सही है उसको कहेगी 10 बार जांच करा दो। मोदी की 10 बार जांच हुई है, कितनी बार ईडी ने उसको 9-9 घंटे बिठाया है, तो क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ पर कोई आरोप तो नहीं है। हाँ, काहे आरोप है? कोई आरोप नहीं है, वो नहीं जाएगा। इस हिसाब से सोनिया गांधी भी डरी हुई है, राज्यसभा का नामांकन भर करके आई, लड़ लेती है इलेक्शन
इलेक्शन क्यों नहीं लड़े सांसद के? तो पूरा विपक्ष लड़ा डरा हुआ है, तो वो फिर हट जाए मैदान से। जनता उन्हें वैसे पसंद नहीं करती, हवा उनकी निकली है, वो नामांकन भर नहीं रहे सांसद का। तो और राहुल गांधी खुद अमेठी छोड़ करके केरला भाग जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं। 900 करोड़ राम मंदिर से, 900 करोड़ के राम मंदिर दिक्कत होती है, 1200 करोड़ न्याय जोड़ो यात्रा में खर्च करते हैं। क्यों नहीं करी? राम मंदिर का असर है क्या कि टूट गया इंडिया? राम मंदिर क्या असर है क्या राम मंदिर का कि इंडिया टूट रहा है? इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है जो टूट चुका है ऑलरेडी। वो सिर्फ उसमें एक ताबूत में लास्ट कील है जो ठुक जाएगी। 2024 में आएंगे मोदी जी, चाहे ये कितना ही दम लगा ले और कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष के खुद जो सनातन को बुरी तरीके से झकझोर के रख दे, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहे, जो क्या नाम है कन्हैया कुमार को लेके भारत जोड़ो कहे, वो कभी पार्टी आगे डेंगू की वजह से डेंगू इतने लोग हैं, कोई ज्यादा लोग नहीं है। अपनी बात करें, आराम से करेंगे। गठबंधन जो है डेंगू मलेरिया की वजह से टूट रहा है, राम मंदिर का असर हो रहा है। देखिए, डेंगू को खत्म करने का काम तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया है। ये 3 मंत्री में जेल में है। आप सुनिएगा, केंद्रीय मंत्री तो है, 3 मंत्री में जेल में है। 3 मंत्री जेल में है। 3 मंत्री कौन कौन से जेल में है? हाँ, कौन है? हाँ, संजय सिंह। वो संजय सिंह जी राज्यसभा MP है, अब तो एक्स टाइम निकल गया उनका। आपको ये पता है कि फर्जी एलिगेशन है उनके ऊपर? ये पता है? अगर सुनिए, जमानत नहीं मिल रही, उनके ऊपर एलिगेशन साबित हो गया क्या? किस एलिगेशन में? देश का कानून ही ऐसा है कि 25-25 साल बाद इंसाफ आता है। लालू यादव को 25 साल बाद सजा मिली है। वो लोग ठीक है, गोल्ड स्पून चाइल्ड राहुल गांधी जी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वो भारत को पहले भी चमका रहे थे, लेकिन किस में चमका रहे थे? भ्रष्टाचार के। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी बेल में बाहर है, ये उनकी बात कर रहे हैं। ये खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना। सतेंद्र गए, मनीष गए, सतेंद्र गए, मनीष गए और संजय भी घसीट गए। अब केजरीवाल की बारी है और ठूसो इनको भी जेल में। कह रही दिल्ली की जनता सारी है। जिस बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाना था, उनके हाथ में शराब का बोतल पकड़ा दिए। और एक बोतल की बात ही छोड़िए, पिंक टेका अलग, लेडीज अलग, जेंट्स अलग, समझ रहे? यदि आपको लेडीज जेंट्स क्लासिफाई करना ही था तो आप पहले हाथ नीचे करिए, अभी बोलिएगा। तो आप अस्पताल में जेंट्स वार्डरूम अलग करते, लेडीज वार्डरूम अलग करते, उस जहां जरूरत है वहां लेडीज और उसके लिए करते। एक मिनट, ये खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो खड़े खड़े तो गिरता है। तो क्या हमें गिरा हुआ प्रधानमंत्री चाहिए क्या? हमें गिरने वाला चाहिए? हमें तो बुलंद प्रधानमंत्री चाहिए, देश को ऊंचाइयों पे ले जाए, मोदी चाहिए हमें। नहीं, सवाल ये जो है ना, ये किसी को भी कुछ भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है देश के अंदर, तो अपोजिशन को खत्म ही करना चाहती है। ये इससे देश को बचाना है और गठबंधन आएगा, ये सारी बातें सारी निराधार साबित होंगे और भारतीय जनता पार्टी पलट जाएगी। देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी लाल किले पर आकर गठबंधन बचा है क्या? गठबंधन बचा है क्या? गठबंधन नहीं बचा तो वोटर तो बचा है। वोटर तो बचा है इस देश का। इस देश के अंदर वोटर तो जिंदा है, वोटर तो बचा हुआ है। कमलनाथ ईडी की दर से जा रहे हैं बीजेपी में। कमलनाथ आएंगे ना, जो अच्छे लोग हैं आएंगे, अच्छी बात है ना, बढ़िया बात है। बीजेपी की डर से जा रहे हैं, ईडी की डर से जा रहे हैं। अब जिनके पास काला धन है उनको ईडी का डर होगा ना, उनको काहे का डर है? अगर वो सही है तो ठीक है, अगर कुछ निकला भी तो अच्छी बात है ना। कमलनाथ ईडी की डर से जा रहे हैं। ईडी तो सेपरेट एजेंसी है, वो तो अपना काम कर रही है ना। अगर वो अपना काम कर रही है, उसको क्या लेना देना? कई विभीषण हैं जो निकल करके अभी आएंगे और भाजपा के साथ जुड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रावण के राज्य के अंदर भी उसको बड़ा घमंड था कि मैं भैया तीनों लोगों का विजेता हूँ और क्या कहते हैं, काल को मैंने पैरों के नीचे रखा हुआ है। उसको बहुत घमंड था, लेकिन उसका घमंड चूर हुआ जब उसके साथ जितने विभीषण थे सब छोड़ करके राम जी की सेना में लग गए। तो अभी कांग्रेस में और विपक्ष में जितने विभीषण है ना, वो सब आएंगे भाजपा के अंदर। देखिए विभीषण जो नहीं, वो कमलनाथ जी हैं, उनको मैं विभीषण नहीं कहूंगा, उनको कमलनाथ जी कहूंगा। कमलनाथ जी है वो। क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? नहीं, बीजेपी जाने की बात कर रहे हैं आप। बीजेपी तो अपोजिशन को खत्म ही करना चाहती है। देश के अंदर से जो संविधान है, संविधान के 4 पिलर्स हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, हमारे जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान 4 पिलरों पे डटा हुआ है। नंबर 1 सदन पालिका 4 पिलरों पर कैसे तोड़ रहे हैं मोदी विपक्ष को? विपक्ष कैसे तोड़ रहे हैं? नहीं, विपक्ष
विपक्ष को तोड़ेंगे, विपक्ष टूट रहा है। विपक्षियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष अपनी विचारधारा से टूट रहा है, इसके अंदर मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मोदी जी ने जाकर के राहुल गांधी जी को नहीं कहा है कि आप जाकर के बोलो कि इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकना होगा। उन्होंने खड़गे जी को जाकर के नहीं कहा है कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने स्टालिन को जाकर के नहीं बोला उसके लड़के को कि डेंगू मलेरिया होते हैं सनातनी। ये अपनी विचारधारा से टूट रहे हैं। अगर ये सनातन के खिलाफ अगर ये खड़गे जैसे भी लोग बोलेंगे तो हिंदूवादी कहाँ टिकेंगे कांग्रेस की पार्टी में? तो सब सनातन की वजह से टूट रही है इंडिया। बिल्कुल 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 टूटेगी, टूट ही गई है। इसमें रहा गया है इंडिया में, अब रहा गया ये गठबंधन पूरी तरह बागी रह जाएंगे, भ्रष्टाचारी रह जाएंगे। कमलनाथ क्यों जा रहे हैं छोड़ के कांग्रेस को? जहाँ जिसको अच्छा लगेगा वो जाएगा ना। अगर उनको वहाँ बुराई लग रही है तो वो निकल रहे हैं वहाँ से। बहुत बड़ा स्तंभ थे कांग्रेस के कमलनाथ, एमपी में अध्यक्ष रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं, उनका मोह भंग अगर कांग्रेस हो रहा है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना कि आखिर के ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, मैं तो कमलनाथ जी की आप बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी जा रहे हैं तो ईडी का शायद डर सता रहा हो इसलिए कमलनाथ जी जा रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। कैसे डर सता रहा है? सोनिया गांधी जी नामक ईडी का डर तो चोरों को सताएगा ना। जो सही आदमी है उसको काहे का ईडी का डर है? अगर वो बिल्कुल सही है तो उनको काहे का ईडी का डर है? ईडी से तो केजरीवाल डरता है। हाँ, ये केजरीवाल डरता है, 6-6 बार बुलाने पर नहीं जा रहा। जो भ्रष्टाचारी है वही तो डरेंगे ईडी से। सांच को कोई आंच होती है कि जो सही है उसको काहे की 10 बार जांच करा दो। मोदी की 10 बार जांच हुई है, कितनी बार ईडी ने उसको 9-9 घंटे बिठाया है तो क्या निकला? कुछ भी नहीं मैं कह निकला। रहा हूँ कि कमलनाथ पर कोई आरोप भी तो नहीं है। हाँ, काहे का आरोप है? कोई आरोप नहीं है। वो नहीं जाएगा, इस हिसाब से सोनिया गांधी भी डरी हुई है। राज्यसभा का नामांकन भर करके आई, लड़ लेती है इलेक्शन, क्यों नहीं लड़े सांसद के? तो पूरा विपक्ष डरा हुआ है तो वो फिर हट जाए मैदान से। जनता उन्हें वैसे पसंद नहीं करती, हवा उनकी निकली है, वो नामांकन भर नहीं रहे सांसद का। तो और राहुल गांधी खुद अमेठी छोड़ करके केरला भाग जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं। 900 करोड़ राम मंदिर से 900 करोड़ के राम मंदिर दिक्कत होती है, 1200 करोड़ न्याय जोड़ो यात्रा में खर्च करते हैं। क्यों नहीं करी? राम मंदिर का असर है कि टूट गया इंडिया? राम मंदिर क्या असर है क्या राम मंदिर का कि इंडिया टूट रहा है? इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है जो टूट चुका है ऑलरेडी। वो सिर्फ उसमें एक ताबूत में लास्ट कील है जो ठुक जाएगी। 2024 में आएंगे मोदी जी, चाहे ये कितना ही दम लगा ले और कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष के खुद जो सनातन को बुरी तरीके से झकझोर के रख दे, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहे, जो क्या नाम है कन्हैया कुमार को लेके भारत जोड़ो कहे, वो कभी पार्टी आगे डेंगू की वजह से। हाँ, डेंगू इतने लोग हैं, कोई ज्यादा लोग नहीं है। अपने बात का आराम से करेंगे। गठबंधन जो है डेंगू मलेरिया की वजह से टूट रहा है, राम मंदिर का असर हो रहा है। देखिए, डेंगू को खत्म करने का काम तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया है। ये 3 मंत्री में जेल में है। आप सुनिएगा, केंद्रीय मंत्री तो है, 3 मंत्री में जेल में है। 3 मंत्री जेल में है। 3 मंत्री कौन से जेल में है? हाँ, कौन है? हाँ, संजय सिंह। वो संजय सिंह जी राज्यसभा MP है, अब तो एक्स टाइम निकल गया उनका। आपको ये पता है कि फर्जी एलिगेशन है उनके ऊपर? ये पता है? अगर सुनिए, जमानत नहीं मिल रही, उनके ऊपर एलिगेशन साबित हो गया क्या? किस एलिगेशन में? देश का कानून ही ऐसा है कि 25-25 साल बाद इंसाफ आता है। लालू यादव को 25 साल बाद सजा मिली है तो जमानत मिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जमानतें मिल रही है। हाँ, जमानतें मिल रही है। अरे मेरे कहने का मतलब यदि आप अपराधी नहीं हो और आपके तो इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, वकील हैं, जब चाहो आप लोग तो 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सर ये कह रहे थे कि एलिगेशन 6 नहीं हुआ, 2% कमीशन को 12% कर दिया। पहला तो एलिगेशन यही हुआ, आप 12% प्राइवेट सेक्टर को क्यों कर दिया कमीशन? पहले सरकारी जब ठेका होते थे 2% कमीशन होता था, उसको 12% का। ये तो सीधा हो रहा है कि जो आप 12 रुपए 6 रुपए वापस ले। शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी, शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? ये भी दूसरा एलिगेशन साबित होता है। तीसरी बात है, कपिल सिब्बल जैसे इतने होनहार वकील इनके साथ चलते हैं, क्यों नहीं जमानत दिला पा रहे? क्यों इनकी शराब माफिया जो ये बता रहे हैं, अगर होते तो मुख्यमंत्री वो अब बने हैं। पहले तो उधर कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, गहलोत सरकार थी, कितने भाजपा के मंत्रियों को उन्होंने जेल में ठूस दिया। ये बात करें मोहन यादव गरीब परिवार से हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, PhD व्यक्ति हैं, कोई शराब का ठेका चुका नहीं है। ऐसे जो भटके हुए लोग हैं ना, इनकी विडंबना पता है क्या है? इनकी विचारधारा क्या? कौन मंत्री थे इसके पहले? कौन मंत्री थे इसके पहले? वो कौन? इसके पहले कौन मंत्री थे? वो कौन मंत्री? सिराज सरकार मंत्री थे। एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं ना आप?
शिवराज सरकार मंत्री थे ना, शिवराज सरकार एजुकेशन मिनिस्टर बता रहे हैं ना आप उन्हें एजुकेशन शिवराज सरकार में क्या थे वो? नहीं, आप बोल रहे हैं ना, शिवराज सरकार में क्या थे वो? आपने बोला क्या ना बोला? एजुकेशन मिनिस्टर बता रहे हैं ना आप उन्हें, वो अभी वर्तमान में जो पोस्ट है उनके पास उसकी बात कर रहे हैं, वो सीएम है। वो लोग ठीक है, गोल्ड स्पून चाइल्ड राहुल गांधी जी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, वो भारत को पहले भी चमका रहे थे, लेकिन किस में चमका रहे थे? भ्रष्टाचार के। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जेल में बाहर है, ये उनकी बात कर रहे हैं। ये खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना, सतेंद्र गए, मनीष गए, सतेंद्र गए, मनीष गए और संजय भी घसीट गए। अब केजरीवाल की बारी है और ठूसो इनको भी जेल में। कह रही दिल्ली की जनता सारी है, जिस बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाना था उनके हाथ में शराब का बोतल पकड़ा दिए। और एक बोतल की बात ही छोड़िए, पिंक टेका अलग, लेडीज अलग, जेंट्स अलग, समझ रहे? यदि आपको लेडीज जेंट्स क्लासिफाई करना ही था तो आप पहले हाथ नीचे करिए, अभी बोलिएगा। तो आप अस्पताल में जेंट्स वार्डरूम अलग करते, लेडीज वार्डरूम अलग करते, उस जहां जरूरत है वहां लेडीज और उसके लिए करते। एक मिनट, ये खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो खड़े खड़े तो गिरता है, तो क्या हमें गिरा हुआ प्रधानमंत्री चाहिए क्या, जो गिरने वाला चाहिए? हमें तो बुलंद प्रधानमंत्री चाहिए, देश को ऊंचाइयों पे ले जाए, मोदी चाहिए हमें। हम कह रहे हैं, हमारा सवाल ये है नहीं, सवाल- ईडी बुला रही है केजरीवाल को, क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल? अगर केजरीवाल जी भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को ध्वस्त करना चाहती है। बड़े नेता, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है विपक्ष को खत्म करना। मुखिया ही जेल के अंदर फर्जी एलिगेशन खत्म हो रहा है, क्या संजय सिंह काले धर्मों से खत्म हो रहा है। संजय जब सिंह मनीष जी की गिरफ्तारी हो रही थी तो यही अरविंद केजरीवाल, पहले चुप रहो यार, अभी जवाब देना। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी तो यही केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगाए। ये बोले मैं डरने वाला नहीं हूँ, चूंकि भगत सिंह का परवर हूँ। वही भगत सिंह जब आजाद राजगुरु सुखदेव के साथ जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों की असेंबली में जब बम फेंकने का प्लान बना रहे थे तो भगत सिंह ने कहा कि हम बम ऐसी जगह फेंकेंगे जिससे ना तो किसी की क्षति होगी और ना किसी की मृत्यु होगी। एक मिनट सुन लीजिए। लेकिन ये बात सुनकर के आजाद जी ने कहा तब तो हम लोग आसानी से भाग जाएंगे। भगत सिंह ने कहा भागूंगा नहीं, गिरफ्तारी दूंगा। जब आप भगत सिंह का फॉलोअर बताते हो, किस बात का डर भाई साहब? भगत सिंह तो देश की गुलामी को, देश को आजाद कराने के लिए काम किया। यहाँ तो देश हमारा आजाद है। आप सीडी सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रहा है। यदि आप सच्चे हो, आप पूछताछ के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? जेल जाएंगे केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल जी तो अगर जेल जाने होते तो कितने दिन के चले जाते, उनके ऊपर फर्जी एलिगेशन है, जेल तो जाएंगे नहीं, जेल नहीं जाएंगे ना। आपने नहीं देखा विश्वास मत, आज हम लोकपाल के लिए आंदोलन किए, ये के लिए आंदोलन किए और ये वही लोग हैं। पूरी बात फिर कोई फायदा ये भैया सुनिए, ये भैया कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल नहीं जाएंगे। पहली बात तो केजरीवाल जी नहीं है वो, आपको एक छोटे से बात हो। और वही केजरीवाल था ना, वही कह रहा था कि भैया मनीष जी तो इतने सज्जन इंसान हैं, उनके जैसा कोई नहीं। उनके ऊपर भैया आरोप फिर किस चीज का? ऐसे थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए उसे मोदी जी ने जेल नहीं भेजा। सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। उसे सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा, अब सुनते रहिए, ठीक है? सत्येंद्र जैन क्या मोदी जी ने भेजा? सुप्रीम कोर्ट ने। अरे भैया तथ्य मिले हैं, ऐसे कोई जेल नहीं जाता। और सुनते रहिए एक बार आप सुनते रहिए। केजरीवाल जी ने खुद कबूल करा है, केजरीवाल जी ने खुद कबूल करा है, मैं जेल में भी रहकर सरकार चलाऊंगा। उसके अंदर खोट है, समझे ना? जिसके अंदर खोट नहीं होता ना, जिसके अंदर खोट नहीं होता वो ऐसी बातें नहीं करता कि मैं जेल के अंदर जाके सरकार चलाऊंगा। उसके अंदर खोट है, तभी वो जेल के अंदर जाएगा और सरकार चलाएगा। सवाल सुन लो, सवाल इनके क्वेश्चन का आंसर लें। संजय राउत है, संजय राउत शिवसेना के हैं। ईडी पकड़ के ले गई, 2 महीने बाद जमानत हो गई। कोर्ट तो है ना, कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, मेरे तो अमित शाह जी के पास डिफेंस है ना, गिरफ्तार करा लेना। संजय राउत कैसे मिल गए? संजय राउत गिरफ्तार नहीं करा सकते, संजय राउत को कैसे गिरफ्तार करा ले। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करा, भारतीय जनता पार्टी, उनके पास डिफेंस है। जा क्यों नहीं रहे? भाई होम मिनिस्टर है देश के, होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनके पास डिफेंस है। ये परिवारवाद को खत्म करने आए थे। बीसीसीआई का सेक्रेटरी पता है कौन है? जय शाह है।
जैसा है वो बेटा किसका है, वो अमित शाह जी का बेटा है, और उसको आईसीसी राजनीतिक का पद है, चेयरमैन राजनीतिक का पद है, राजनीतिक पद है वो। है नहीं, आप क्या सचिन तेंदुलकर बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं बन सकता, बीसीसीआई का सुनील गावस्कर नहीं बन सकता? अरे राज्यपाल देश के संसद अंदर बना दिया गया है। अरे देश के अरे अंदर सुनिए, आप केजरीवाल को खत्म करने आए थे। अरे बात केजरीवाल के मंत्री घोटालों के कारण अंदर जा रहे हैं, और उसके बाद ये जेल के अंदर भी घोटाले चल रहे हैं, वहाँ भी तेल मालिश चल रही है। भाई साहब एक जवाब देता हूँ इनको, भाई साहब, एक जवाब देता हूँ इनको, अभी बताता हूँ। ये बहस करनी है। सुनिए, एक लाइन कहना चाहता हूँ, अभी इसका जवाब देंगे ये कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो, अरे पहले यार तुम यार पागल हो क्या, तो बोलने दो ना। ठीक से बोल रहा आपकी बात। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और ये देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से याद मिला बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से याद मिला बैठे। पूछिए कहाँ गया लोकपाल कानून, कहाँ गया दिल्ली की कैबिनेट ने जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट है, उसने एक अपनी कमेटी कोर के अंदर कैबिनेट ने डिसीजन दे दिया, उन्होंने पास कर दिया, वो उन्होंने लोकपाल बिल पास कर दिया कैबिनेट में। हम रहेंगे, हमारे पार्टी के नेता रहेंगे। सुनिए, जब इनके पास है ये 8 सीट, पहले तो इनके पास कुछ नहीं था, 68 सीट आई थी ना आम आदमी पार्टी की, पता नहीं है आपको? 68 आई थी ना, 17 67 आई थी, 67 आई थी, 3 बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस यहाँ पे तो 7 बीजेपी का है, 0 है केजरीवाल। लोकसभा में 7 बीजेपी का है और 0 है केजरीवाल। तो इससे क्या मतलब? क्या आप 0 मानेंगे जिसके 62 विधायक जिसके दिल्ली असेंबली में जिंदा हो, 5 विधायक मोदी जी के गुजरात विधानसभा में जिंदा हो, अपनी आवाज को उठाने के लिए, देश की जनता की आवाज को उठाने के लिए 5 विधायक गुजरात विधानसभा में मौजूद हो, एक एमपी पंजाब के अंदर हो, जवाब दे। एमपी जो है, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा पंजाब के अंदर मौजूद है। लोकपाल कहाँ गया, लोकपाल कहाँ गया, दिल्ली की जनता पार्टी के दिल्ली दिल्ली की जनता, अरे 2 मिनट रुको, तो क्यों नहीं बनाए लोग? दिल्ली की जनता जब मर रही थी, जब चिल्ला रही थी भैया मेरे को बचाओ, कोरोना काल में जहाँ पैसे की प्राथमिकता होनी चाहिए दिल्ली के ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने के लिए, वो व्यक्ति अपना घर बनवा रहा था, और हाथ खड़े कर देता है, कहता है कि केंद्र सरकार अमित शाह को फोन करता है, सर मुझे बचा लो, दिल्ली मर रही है, जगह अस्पतालों में किसी को बेड नहीं मिल रहा है, कहा गया था, अब कैसे दिल्ली संभाल रही है, तू कह रहे देश चलाएगा? अब उस वक्त का डेटा बता रहा हूँ, RT से पता चला कि बंदे ने एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा पूरे कोरोना काल में। दिल्ली जल बोर्ड में अभी RT से पता चला 160 करोड़ घोटाला करा है, दिल्ली के हर डिपार्टमेंट में घोटाला है। जब दिल्ली में जरा सी बारिश नहीं आ जाती है, वहाँ का ग्राउंड का रिपोर्ट सुनना नहीं आपको, वेंटिलेटर वहाँ अवेलेबल है। तब तो नहीं था ना, तब तो नहीं था ना। जब तब तो उसी से मतलब बनवा रहे थे। हॉस्पिटल किसके अंदर आता है? सफदरजंग हॉस्पिटल किसके अंदर आता है? राम मनोहर लोहिया किसके अंडर आता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंटर के हॉस्पिटल है, तीनों हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। एक 2 प्रकार के हॉस्पिटल है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, उसके अंदर राम मनोहर लोहिया सफदरजंग हॉस्पिटल RML ऐसे कोरोना से जब लोग मर रहे हैं, जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, सुन तो ले मेरे भाई, तो अरविंद जी की कमी थोड़ी है। जब कोरोना से लोग मर रहे हैं उसमें आप शीश माल बनवा रहे हैं, तो जनता में आपके प्रति छवि क्या जाएगी? क्या? जब कोरोना से लोग मर रहे हैं उसमें आप शीश माल बनवा रहे हैं, तो लोगों में आपके प्रति क्या सोचेंगे लोग? नहीं, किसने शीश महल बनवाया? किसने बनवाया? दिल्ली सरकार ने बनवाया ना? किसी ने अरे क्या एलिगेशन बकवास कर रहे हैं, ठीक है? सबसे करप्ट दुनिया का सबसे करप्ट, भारत सबसे करप्ट व्यक्ति यही है। अरे भाई मेरी बात सुनो, 2012 में मेरी बात सुनो, सुन तो लो यार, बोल जाओ। अरे सुनो तभी तो यही होते चमचे आम आदमी पार्टी, देख रहे हो, सुन भी नहीं रहे मेरी बात। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करा, अगर किसी को ED CBI का समन भी आता है तो पहले उसको अपना सर से झुकाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, फिर ED